नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बिकाऊ दूल्हा भाग 2। विकास सुहानी को लेकर एक पार्क में जाने लगता है, लेकिन उसके चाचा पहले उससे बात करने का कहकर उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, सुन, कुछ ऊटपटांग हरकत मत करना, लड़की कराटे चैंपियन है, हद में रह के बोलना और जुबा और काबू रखना, समझे। अब विकास का पूरा बैंड बज चुका था। सुहानी और विकास पार्क में पहुंच जाते हैं। वहां ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारे बुजुर्ग भी टहल रहे थे। विकास और सुहानी एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। विकास, तो आप कैसा पति चाहती हैं? सुहानी हंसते हुए, मैं तो कहती हूँ बस पति होना चाहिए, बाकी उसे सुधारना, बिगाड़ना, लाइन पर लाना, कुत्ते की दुम सीधी करना, ये सब मैं कर लूंगी। विकास के चेहरे पर शून्य भाव आ चुके थे। विकास के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी सुहानी की बातों को सुनकर फट चुका था। विकास, एक मिनट, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। जी बिल्कुल, कर सकते हैं आप। विकास वहां से उठकर थोड़ी दूरी पर जाकर अपने पापा को फोन लगाता है। पापा, आप शादी के लिए मना कर दो, ये लड़की नहीं है, ये तो बेवड़ा तूफान है और मैं इस तूफान को पूरी जिंदगी क्या एक मिनट भी नहीं झेल सकता। सुरेश गुस्से में, बकवास बंद करो अपनी। यहाँ हम तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ा रहे हैं और लड़की वाले 60 लाख तक देने को तैयार हो चुके हैं और तुम हो कि हमारा नुकसान करवाने पर तुले हो। विकास का 60 लाख रुपए सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। विकास, क्या कहा पापा आपने? 60 लाख रुपए? पिछली बार जहां आप रिश्ता लेकर गए थे वहां तो 10 लाख भी मुश्किल से निकल सकते थे और यहाँ तो लॉटरी। सुरेश, इसलिए कह रहा हूँ पागल मत बन। एक बार शादी हो गई तो बार बार भी पैसा ऐड सकते हैं, बस तुझे सुहानी को अपनी मुट्ठी में लेना होगा। विकास टेढ़ी मुस्कान के साथ, आप चिंता मत कीजिए पापा, इस सुहानी नाम के नशे को अपनी बोतल में आसानी से उतार लूंगा। ठीक है, ध्यान से करना काम, घाटा नहीं चाहिए हमें। अगर इस बार घाटा हुआ तो तुम हमारे घर में भी मत घुस जाना। विकास घबराते हुए, जी पापा। विकास फोन रखकर सुहानी के पास मुस्कुराते हुए पहुंच जाता है। विकास मुस्कुराते हुए कहता है, सॉरी, ज्यादा टाइम लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुहानी बोली। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रहती है। आपको बच्चे पसंद हैं? सुहानी ने पूछा। विकास, हाँ, लेकिन अपने और आपको? सुहानी पार्क में खेलते बच्चों की तरफ देखकर, हाँ, मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है, लेकिन दूसरों के। विकास कंफ्यूज होकर, सिर्फ दूसरों के क्यों? सुहानी गुस्से से घूरते हुए, तो क्या तुम्हें 10 बच्चों की माँ दिख रही हूँ? विकास हंसते हुए कहता है, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। सुहानी हीन भावना से कहती है, मैंने को जोक नहीं मारा जो आप इतना हंस रहे हैं। विकास हंसते हंसते चुप हो जाता है। विकास कहता है, जी सॉरी, हम इस ओके। सुहानी गुस्से में बोलती है, तो कितने में बिकोगे तुम? विकास हैरानी के भाव से सुहानी को देखने लगता है। आप होश में तो हैं कि आप क्या कह रही हैं? सुहानी, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ, लेकिन लगता है कि आप अपने होश गवा बैठे हैं। विकास सर हिलाते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें अब सच में लगने लगा है कि आप नशे में चूर हैं, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप। सुहानी बोली, चलिए छोड़िए, हम नहीं लगता कि आप हमारी गोल गोल बातों को समझ पाएंगे, तो हम आपको आपकी ही भाषा में समझा देते हैं। विकास हाथ जोड़कर कहता है, भगवान के लिए। सुहानी, आप बताइए कि आप काम क्या करते हैं? विकास कहता है, आप जानती हैं कि हमारा कपड़ों का व्यापार है। गुड, तो जैसा कि आपने कहा कि आप बिजनेस करते हैं, तो उसमें यही तो करते हैं ना, आप माल खरीदते हैं, उस माल के बदले आप जैसा पैसा देते हैं और उसके बाद को जो माल आपको हो जाता है। विकास कंफ्यूज होकर, जी तो उसमें क्या? तो उससे यह कि मिस्टर विकास, आप भी बेचे जाएंगे। जब आपके माँ बाप हमसे आपकी कीमत ले लेंगे, उनको दहेज नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा आपका दाम, तब तक आप हमारे हो जाएंगे और बस आप हमारे पति कम गुलाम हो जाएंगे। विकास गुस्से में, क्या बकवास किए जा रही हैं आप? हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ हमारे खिलाफ अनाप शनाप बोलती जाएंगी। और एक बात, हम कोई चीज नहीं है जो बेचे या खरीदे जाए। तब सुहानी खड़े होते हुए बोलती है, देखो बेकाऊ दूल्हे तो तुम हो, जहां तक हमें अंदाजा अब तक हमारे मम्मी पापा तुम्हें खरीदने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। कम से कम 55 लाख से ज्यादा देंगे वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तुम्हारे बदले में। और जहां तक हमें यकीन है, अब तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी पेश कर चुके होंगे। विकास पागल होते हुए, कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? सुहानी मुस्कुराते हुए, तुम्हें खरीदने का मेरी जान। विकास, ओह, तो मतलब तुम्हें लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे तुम्हें बेच देंगे, वो भी सिर्फ 60 लाख रुपए के लिए? सुहानी, 60 लाख? ओह, तो मतलब तुम्हारी बात हो चुकी है तुम्हारे घर वालों से?
तो उनकी बातों से तुम्हें अंदाजा लगाना ही चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। विकास गुस्से में, क्या है उस कॉन्टेक्ट में? सुहानी विकास के पास जाकर, कूल डाउन बेबी, उस कॉन्टेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें बस यही लिखा है कि तुम यानी कि विकास शर्मा सिर्फ मुझसे ही शादी करोगे और उसके बदले में तुम्हें 60 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हें ताउम्र मेरे साथ रहना, गुलाम बनकर या हस्बैंड बनकर, ये तुम्हारी चॉइस है बेबी। विकास, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और विकास घर जाने के लिए गाड़ी निकालता है और जाने लगता है कि सुहानी उसमें आकर बैठ जाती है। विकास कहता है, निकलो मेरी गाड़ी से। सुहानी, सोच लो, अगर मेरे बिना घर पहुंची तो मेरे घर वाले तुम्हें जेल भेज पहुंचा देंगे, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। विकास गुस्से से सुहानी को घूर कर गाड़ी चलाता हुआ घर पहुंचता है। विकास और सुहानी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। विकास गुस्से में, आप पापा या चलिए यहाँ से, मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी। सुरेश, दिमाग खराब हो चुका है क्या तेरा? संगीता जी, रे बुद्धि मारी गई है क्या तेरी? इतनी अच्छा रिश्ता ठुकरा रहा है तू, आखिरी बार सोच ले, ऐसे बड़े बड़े रिश्ते एक ही बार आते हैं। विकास, माँ मैं 1000 बार भी सोच लूं लेकिन मैं इस लड़की से शादी के लिए कभी राजी नहीं हो सकता। संजय, चुप हो जा तू, बड़ों के बीच में मत बोल, तेरे लिए क्या सही है क्या गलत ये सब हम अच्छे से समझते हैं। विकास, आप समझ ही तो नहीं रहे हैं पापा, इस रिश्ते से भले ही ढेर सारे पैसे मिल जाएं लेकिन आपका बेटा बीच में ही एकदम चुप हो जा तू। रागिनी ने, सब क्या हो रहा है? आप लोग इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर चुके हैं, अब ये शादी होकर रहेगी। सुरेश, हम आपसे माफी चाहते हैं, विकास की शादी विकास बीच में इस घर में नहीं होगी। और विकास गुस्से में रागिनी से वो पेपर्स लेकर फाड़ देता है जिससे वहां खड़े सब हैरान रह जाते हैं। सुरेश आगे बढ़कर विकास के एक थप्पड़ मार देता है। विकास रोते हुए कहता है, पापा क्या आपके लिए आपके बेटे से ज्यादा जरूरी था पैसा? संगीता, हे भगवान, किस मंद बुद्धि को पैदा कर दिया मैंने। विकास की माँ, पापा आप सच में बहुत पछताओगे ये शादी करवा के। सुरेश बोला, अरे पछता तो अब हम रहे तुझ जैसे औलाद पैदा करके। मानस, संजय जी आप ही हमें एक यहाँ समझदार लगते हैं, आप ही इस मामले को सुलझाइए। विकास, कोई मामला नहीं सुलझेगा, ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। संगीता, सोच ले आखिरी बार, अगर ये शादी टूटी तो तेरे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं होगी, समझा? विकास हैरानी से अपने घर वालों की बातें सुन रहा था और उसे सब समझ आ रहा था कि इस दहेज के चक्कर में वो अपनी पूरी दुनिया उजाड़ रहा है। सुरेश मानस और रागिनी से हाथ जोड़कर, माफ कीजिएगा हमें, लेकिन ये शादी नहीं हो पाएगी। हम रागिनी बीच में टोकते हुए, जहां तक आप साफ हो चुका है कि आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, दरवाजा उधर है। सुरेश, संगीता और संजय तीनों विकास को घूरते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही विकास निकलने वाला होता है सुहानी उसे रोक लेती है। सुन भैंस की पूछ, आगे से किसी लड़की से दहेज मांगने से पहले एक बार याद कर लेना कि सुहानी पांडे है कौन। विकास बिना कुछ बोले ही बाहर निकल जाता है। आशीष कहता है, दीदी अब क्या लगता है आपको ये ऐसा जिंदगी में दोबारा करेगा? सुहानी हंसते हुए, छोटे सपने में भी नहीं सोचेगा। आशीष बोला, अब आपकी शादी का क्या दीदी? सुहानी, तू चिंता ना कर छोटे, इस दुनिया में इन बिकाऊ दूल्हों के अलावा भी और लोग हैं। सुहानी, मानस, आशीष और रागिनी सब मिलकर एक ग्रुप हक करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।